स्कोप और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। तो इंडस्ट्री होती है एंड कॉमर्स होता है, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजप्शन एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो उसको कंज्यूम करा जाता है या फिर उससे कोई नया प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन बाय अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर, वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। Goods produced by one industry and used by another industry for further production is called producer goods। ऐसे goods जो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है वही उसको दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल और उससे प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। अब इंडस्ट्री जो है वो कितने तरीके की होती है, तो एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैसी होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दोज विच एक्सट्रैक्ट मटेरियल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल है वो नेचर से लेती है, ठीक है। जेनेटिक, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रेयरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन क्या होती है। दीज इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। ये जो इंडस्ट्री होती है ये इंगेज्ड होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। जो आधे अधूरे प्रोडक्ट्स होते हैं बने हुए उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। क्या होता है कॉमर्स, क्या होता है। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। फिर आता है कि डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री जो होती है वो अवेलेबल कराती है गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चर। वहीं जो कॉमर्स होता है वो क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है दीज गुड्स टू द कंज्यूमर, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मतलब इसके टाइप्स क्या क्या होता है कॉमर्स में। तो ट्रेड आता है, ठीक है। ट्रेड कितने तरीके का होता है, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड और एक होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड या फिर बोले हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है, या हमारे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड होता है या फिर एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं उसको। इंटरनल ट्रेड आर ऑफ टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब होलसेल कौन होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है और फिर उसको रिटेलर को देता है, ठीक है। मतलब रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है। होलसेलर सर्व अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड अ प्रोड्यूसर, ठीक है। होलसेलर जो होता है वो लिंक होता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच का, ठीक है। बाइंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग टू द रिटेलर, ठीक है। होलसेलर जो होता है वो बाय करता है मैन्युफैक्चरर से और फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को रिटेलर को सेल करता है। रिटेल ट्रेड, इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ और सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ये स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और परचेज करते हैं। रिटेलर्स बाय फ्रॉम होलसेलर एंड सेल टू द कंज्यूमर। देखो रिटेलर जो होता है वो पहले होलसेलर से खरीदता है, फिर हम लोग उससे जो कंज्यूमर होते हैं वो रिटेलर से लेते हैं, जो शॉप्स वाले होते हैं, ठीक है। फिर रिटेलर जो होता है वो लिंक होता है बिटवीन होलसेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है इस चेन में ये होलसेलर्स के बीच में और कंज्यूमर के बीच का एक लिंक होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो तीन तरीके की हो सकती है। एक होती है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर इसको इंटरपोर्ट ट्रेड भी कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्री, ठीक है। जब हम कोई सामान अपना फॉरेन कंट्री को बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब सामान बाहर से आना, तो बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री इनटू नेशनल टेरिटरी, मतलब हमने किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदा इंडिया में, ठीक है। फिर री एक्सपोर्ट मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोर्ट ट्रेड। इट मीन्स जैसे कि मैंने किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदा, ठीक है, वो मेरे इंडिया में आया, फिर मैंने उसको श्रीलंका भेज दिया, मतलब फिर से मैंने उसको कहीं और बेच दिया, ठीक है। तो ये इंटरपोर्ट ट्रेड या एक्सपोर्ट ट्रेड री एक्सपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है।